जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वास्तु टिप्स के एपिसोड में हम सभी जानेंगे आपके अगर गृह में कलह रहता है, यानी कि आपके घर में कलह रहती है, परेशानी रहती है, तो उसको दूर करने के लिए वास्तु दोष को कैसे ठीक किया जाए। यानी कि वास्तु दोष भी इसका एक कारण होता है कि घर में कलह बढ़ जाती है। उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। घर और व्यापार में सुख समृद्धि के लिए सकारात्मक ऊर्जा का होना बेहद आवश्यक होता है। जिस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा के बजाय नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, वहाँ पर अशांति का वातावरण रहता है और कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। वास्तु एक ऐसा शास्त्र है जिसका उपयोग करके आप अपने घर और किसी भी स्थान की सकारात्मक ऊर्जा को बेहतर बना सकते हैं। वास्तु में हर स्थान के निर्माण और साज सज्जा को लेकर के भी नियम बनाए गए हैं और बताए गए हैं। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ बातों पर ध्यान नहीं देने के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करने लग जाती है, जिसका असर क्या होता है, हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। जानते हैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तु के अनुसार किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी रहेगी और गृह कलह से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन इससे अप होता है, मुझे खुशी मिलती है। तो एक लाइक आप सभी जरूर कर देंगे मेरी मेहनत के लिए, और साथ ही साथ कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता दी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं, घर का मुख्य द्वार एक ऐसा स्थान होता है दोस्तों जो ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य स्थान होता है। इसीलिए दरवाज़ा हमेशा ही ऐसे खुलना चाहिए कि दरवाजे के पास गैलरी में अंधेरा नहीं हो। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रकाश और हवा का आगमन सुचारू रूप से रहता है जहाँ पर वो घर का दरवाज़ा का साइड बहुत अच्छा होता है। जिन घरों का दरवाज़ा पूरी तरह से नहीं खुलता है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी तरक्की बाधित हो जाती है, उनको अवसर कम मिलने लगते हैं, सीमित हो जाता है उनके लिए अवसर। इसीलिए दरवाजे का पूरी तरह से खुलना बहुत आवश्यक है। दरवाज़ा का सुनिश्चित कीजिए कि अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से खुलना चाहिए। घरों में अक्सर देखा जाता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बिना किसी वजह के संभाल करके रखा जाता है, लेकिन घर में कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए जो चटकी हुई या फिर टूटी हुई हों। अपने घर की अलमारी में ऐसी चीज़ों को आप अगर जगह दिए हुए हैं तो समझिए अपनी तरक्की को खुद ही बाधित कर रहे हैं। इनको तुरंत बाहर निकाल दीजिए जिनकी कोई आवश्यकता न पड़ने वाली हो। घर में टूटी और बिना काम की फालतू वस्तुओं के रखे होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो कि परिवार में कलह को बढ़ावा देती है। घर को हमेशा ही व्यवस्थित और साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में मकड़ी के जाले नहीं रहने देना चाहिए, नहीं लगे देना चाहिए। सप्ताह में एक बार घर को अच्छी तरह से साफ करते रहिए। नमक मिले हुए पानी से घर में पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इससे केवल वास्तु दोष ही नहीं दूर होता है, बल्कि आपका घर जो है पॉजिटिव ऊर्जा वाला बन जाता है और आपके घर में जो छोटे मोटे कीटाणु बीमारी फैलाने वाले होते हैं वो नहीं रह जाते हैं, वो मर जाते हैं। रसोई घर में किसी भी तरह की ऊर्जा का सीधा प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रसोई सभी खाते हैं। इसलिए कभी भी रसोई और बाथरूम को आमने सामने या फिर पास में मत बनवाइएगा। अगर गलती से बन गया है तो बीच में दीवार या फिर पर्दा बनवा दीजिए। अगर आपकी रसोई और बाथरूम का दरवाज़ा आमने सामने है तो आपको निश्चित करना है कि बाथरूम का दरवाज़ा कभी भी खुला ना रहे, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और पर्दा भी उस पर परमानेंटली लगवाना ज़रूरी है बीच में, ताकि नकारात्मक ऊर्जा जो है एक दूसरे में न फैल पाए, यानी कि जो बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा है वो रसोई में न पहुंच पाए। तुलसी का पौधा वास्तु दोष के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में सक्षम होता है। तो जहाँ पर भी तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार स्वतः होने लगता है। इसलिए अपने घर में एक तुलसी का पौधा आवश्यक रूप से लगाइए, लेकिन तुलसी का पौधा जिस स्थान पर लगा हो वहाँ की साफ सफाई का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गंदे हाथों से तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। घर में हमेशा ही हरियाली और मन को सुकून देने वाली तस्वीरें लगाइएगा, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। युद्ध, निर्धनता या क्रोधित मुद्रा में पशु इत्यादि हों तो उनकी तस्वीरें लगाने से आपको बचना चाहिए।
अगर हो सके तो अपने घर में एक हंसते खुशहाल संयुक्त परिवार की तस्वीर लगाइए। अपने परिवार की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं, जिससे घर के सभी सदस्य उस फोटो में हों, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। घर के सभी सदस्य हों तो बहुत अच्छा होता है ये घर के वास्तु के लिए। तो वास्तु के ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको पालन जरूर करना चाहिए। इन नियमों का पालन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लगा है। आपके घर में जो कलह की स्थिति रहती थी वो दूर होने लगी है और बीमारियों का भी खत्मा होने लगा है और परिवार में सुचारू ढंग से चलने की और सहमति की स्थिति बनने लगी है। तो इसीलिए जो बेहतर वास्तु टिप्स हैं, वास्तु के नियम हैं, पालन जरूर करना चाहिए। आज की ये वीडियो रही, उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माता दी।